हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का 6th पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 285 है, किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। वे वर्ष 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे पंचशील के प्रणेता तथा गुटनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल गठित किए। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। वर्ष 1937 के चुनावों में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। कांग्रेस के विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने का प्रयास किया, परंतु राज्य के गवर्नरों ने इस प्रयास का विरोध किया। परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं बिहार की चुनी हुई कांग्रेसी सरकारों ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने के लिए उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना में। वर्ष 1934 में पटना में कांग्रेस महासमिति की बैठक के समय ही इन सदस्यों की एक अलग बैठक हुई, जिसमें अखिल भारतीय समाजवादी दल की स्थापना को औपचारिक मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1936 में। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन जी रंगा इसके महासचिव चुने गए।
फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठित किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। वर्ष 1949 में सहजानंद ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा का गठन किया था। इस संगठन की मूलभूत मांग भूमि, जलमार्ग, ऊर्जा और संपत्ति के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में की गई। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसीलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ। विभाजन के फलस्वरूप ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना हुई। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 1939 तक माना जाता है। इस दौरान एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलनों के प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई वर्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस समाजवादी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में पटना में हुई। इसके संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कांग्रेस के भीतर ही जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, मीनू मशानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे।
वर्ष 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया था। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। वर्ष 1998 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश दिवस मनाया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 में। 12 अप्रैल 1946 को जेल से रिहा होने के बाद जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में भी सितार मैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए जीते थे, लेकिन उन्होंने अप्रैल 1939 में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह नया कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1935 का अधिनियम। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव द्वारा, जिनमें कांग्रेस ने अपने प्रतिद्वंदी दलों को सफाया करते हुए 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस बम्बई, असम तथा उत्तर पश्चिम प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1901 में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। इसका उद्देश्य देशीय नरेशों के राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसीलिए वह स्वतंत्र है, केवल उस सीमा तक नहीं जहां तक उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है।
अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1927 में। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसके आयोजन में संपूर्ण भूमिका निभाई थी बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और जी.आर. अभयंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से 45 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रहमत अली। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पर्चे में, जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर, में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्र दर्जे की मांग की, जिसमें उसने पाकिस्तान नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से एक अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1940 में। 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनोबा भावे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा जवाहरलाल नेहरू दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। सर्वोदय संस्कृत के दो शब्दों सर्व तथा उदय से मिलकर बना है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया। इसका उद्देश्य सभी के अंदर स्वाधीनता और समानता की भावना का विकास करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसमें यह जोर दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी ने भी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबद्ध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया, अतः आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था, जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में भी अपने उद्देश्य को पूरा कर सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1942। 7 से 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य कोटि के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इसमें गांधी जी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सितार मैया, जीवी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद
आसफ अली, जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया तथा भारत छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आगा खां पैलेस में। भारत छोड़ो प्रस्ताव वर्धा कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा पारित होने के बाद 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी को आगा खां महल में नजरबंद रखा गया और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को अहमदनगर किले में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिहार तथा संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया और गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांकीपुर जेल। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नजरबंद रखा गया तथा कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बंबई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका सही आंसर इन चारों ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि श्री योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से भागे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए तथा बक्सर जेल लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पटना। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी सहित सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया
आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमना चक्र चलाया। पुलिस ने इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्यवाही की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन तथा डाकघरों पर हमले किए। रेल लाइनें उखाड़ दी गईं, जिससे रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। इस संबंध में मद्रास और बंगाल सबसे अधिक प्रभावित हुआ। बिहार में भी कई स्थानों पर हिंसक घटनाएं हुईं, जिसमें पटना अधिक प्रभावित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन के शुरुआत के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार न हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता को निर्देश किया। इसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा अरोड़ा आसफ अली के नाम प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942 में हुआ। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 को हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 1946 में हुआ। अतः दिए गए घटनाओं में सर्वप्रथम स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक कथन तथा दूसरा कारण है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। इसका कारण है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। कथन सत्य है किंतु कारण असत्य है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1942। मार्च 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज के गठन का निर्णय किया गया। आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख रूप से वे भारतीय सैनिक थे जिन्होंने सिंगापुर के पतन के पश्चात जापानी सेनाओं के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भूलाभाई देसाई। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 1943 को।
7 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन कर आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर में। जून 1942 में रास बिहारी ने बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग का एक सम्मेलन बुलाया। बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को जापान आने का निमंत्रण भेजा गया। वे जून 1943 में टोक्यो पहुँचे। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार गठित की। अतः वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज सिंगापुर में अस्तित्व में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने यह भारतीय युद्धबंदियों को मोहन सिंह को सुपुर्द कर दिया तो वे उसमें से लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने मार्च 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जर्मन विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इन्होंने वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से किसी के साथ नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा उपरोक्त किसी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है और नोआखली पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत में आया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ई,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर पी लॉरेंस। ब्रिटेन में 26 जुलाई 1945 को इटली के नेतृत्व में ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने सत्ता ग्रहण की। नौसेना विद्रोह के एक दिन बाद 1 फरवरी 1946 को भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया। कैबिनेट मिशन नामक यह शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया। इसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे तथा अन्य 2 सदस्यों में स्टेफोर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।